नमस्कार दोस्तों, मैं कृपा मिश्रा मोतिहारी वाले आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आप सभी के बीच आज मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसका टॉपिक है म्यूचुअल फंड से अर्जित आय पर किस हिसाब से टैक्स लगता है। इसी के ऊपर वीडियो है। दोस्तों, क्या आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है? नहीं किया है तो फिर देर किस बात की, सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, यही वो चैनल है जिस चैनल पे आपको नॉलेजेबल वीडियो, इन्वेस्टमेंट टिप्स, इन्वेस्टमेंट प्लान, मोटिवेशनल वीडियो इत्यादि हमेशा मिलते हैं और मिलते रहेंगे। आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो उससे आय होती है, इनकम होती है। तो वह इनकम कर मुक्त नहीं होती है, उसके ऊपर भी टैक्स लगता है। दो प्रकार के इनकम होते हैं। म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको दो प्रकार के इनकम होंगे। एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। म्यूचुअल फंड या शेयर बाज़ार से जो आय होता है उसको सिर्फ आय न कह के उसको कैपिटल गेन कहा जाता है, पूंजीगत आय है वो। तो अब सवाल आता है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वह गेन होता है जो आप एक वर्षों से कम अवधि में आप अगर म्यूचुअल फंड बेचकर निकलते हैं तो जो आय होती है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के दायरे में आता है। और एक वर्षों से अधिक समय के बाद अगर आप अपना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट रिडीम करते हैं या बेचते हैं तो जो आय होती है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाता है। यह जो टैक्स की गणना आपको हम बताने जा रहे हैं, ये जो आप म्यूचुअल फंड इक्विटी फंड में निवेश कर और रिडीम करेंगे, बेचेंगे, उसके ऊपर ये वीडियो है। टैक्स सेवर स्कीम म्यूचुअल फंड का ऊपर टैक्स गणना अलग होता है। डेट फंड, सिर्फ डेट फंड के ऊपर जो टैक्स गणना होता है वो आपके आयकर स्लैब के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन यह जो वीडियो आपके लिए हम लेकर आए हैं, ये इक्विटी फंड, हाइब्रिड फंड, ये सब में अगर आप निवेश करते हैं और उससे आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन प्राप्त करते हैं, उसके ऊपर कैसे टैक्स लगता है, आइए उदाहरण के ऊपर समझते हैं। मान लीजिए कि आप म्यूचुअल फंड के इक्विटी फंड में निवेश किए हैं और आपने एक वर्षों से कम अवधि में उस म्यूचुअल फंड को बेच करके अगर आपने 20,000 रुपया कमाया है तो उसके ऊपर आपको 20% टैक्स देना होगा, यानी कि 4,000 रुपया टैक्स देना होगा। और अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किए हैं, यानी कि एक वर्षों से ज़्यादा अवधि तक म्यूचुअल फंड रख कर, इक्विटी फंड रख कर आपने बेचा है, उसके ऊपर आपको कुछ छूट मिलता है। जैसे शॉर्ट टर्म में आप जो भी कमाइएगा उसके ऊपर आपको 20% टैक्स देना होगा। लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में सरकार ने एक छूट दिया है, 1,25,000 रुपया, 1,25,000 रुपया तक अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड बेचकर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन प्राप्त करते हैं, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता है, यानी कि 1,25,000 तक कर मुक्त होता है। उसके बाद अगर आप उससे ज़्यादा कमाते हैं तो उसके ऊपर 12.5% के हिसाब से टैक्स लगता है। यानी कि अगर आप कोई म्यूचुअल फंड 2 लाख रुपये आपने इन्वेस्ट किया है और 2 साल, 3 साल, 4 साल रख कर आपने 3.5 लाख रुपया में उसको बेचा,
यानी कि आपने 1.5 लाख रुपया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन प्राप्त किया है, तो उसमें से 1.25 लाख कर मुक्त होगा और 25,000 रुपया के ऊपर आपको 12.5% के हिसाब से टैक्स देना होगा। अब यह सवाल आता है कि ये टैक्स देंगे तो कैसे देंगे। जब आप रिडीम करते हैं उस समय आपको टैक्स नहीं देना है, आपको रिटर्न भरना है। जब आप एक वित्तीय वर्ष में हर इनकम टैक्स रिटर्न जब आप भरते हैं उस समय आपको ITR 2, ITR भी कई प्रकार के होते हैं, ITR 1, ITR 2, ITR 3, इसके ऊपर एक अलग से वीडियो लाऊंगा। लेकिन जो म्यूचुअल फंड से आप कैपिटल गेन करते हैं, चाहे वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो, इसके लिए आपको ITR 2 भरना होगा। दोस्तों तो आप ITR 2 भरते समय लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वहाँ दिखा करके और ITR फाइल करेंगे। ये था हमारा म्यूचुअल फंड के ऊपर लगने वाले टैक्स के बारे में जानकारी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।